1 फरवरी को भारत का आम बजट पेश होने वाला है और बजट से पहले आज देश का इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया। इकोनॉमिक सर्वे के जरिए ही ये बताया जाता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा कैसी है और हमारे समाज में, हमारे देश में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं और आगे क्या सुधार करने की जरूरत है। इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको इकोनॉमिक सर्वे की कुछ मुख्य आर्थिक बातें बताते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4% रहने का अनुमान है और यह दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। यह याद कर लीजिए, 7.4% जो जीडीपी ग्रोथ है, यह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कहा जाएगा। वहीं अगले वित्तीय वर्ष में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% से लेकर 7.2% तक रहने की उम्मीद जताई गई है। यह अगले साल का है, 26-27 का। इकोनॉमिक सर्वे में महंगाई को लेकर भी कुछ नई जानकारियां आई हैं। पिछले साल अप्रैल से दिसंबर के बीच औसत महंगाई दर 1.7% थी। हमारे देश में जब से खुदरा महंगाई दर को मापने की शुरुआत हुई है, तब से ये सबसे कम महंगाई दर है। हालांकि अगले वित्तीय वर्ष में महंगाई बढ़ने की संभावना जताई गई है। राजकोषीय घाटा पिछले साल के मुकाबले घटकर जीडीपी का अब 4.4% हो सकता है और अर्थव्यवस्था के लिए यह भी एक अच्छी खबर है। पहले यह 4.8% था घाटा, यानी अब राजकोषीय घाटा कम हो रहा है। वित्त वर्ष 2026 के अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच जीएसटी के जरिए 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हुए और जो वित्त वर्ष 2025 से 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा हैं, ये जीएसटी का जो कलेक्शन है ये भी बहुत बढ़ गया है। यानी देश में लोग अब जमकर खर्च भी कर रहे हैं और टैक्स भी दे रहे हैं। हमारे देश में लोगों में बढ़ते मोटापे को लेकर भी इस सर्वे में चिंता जताई गई है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के बढ़ते इस्तेमाल का जिक्र किया गया है और बच्चों में बढ़ते मोटापे को एक बड़ी समस्या बताया गया है। इस सर्वे में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के विज्ञापनों पर सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने के विकल्प पर विचार करने को कहा गया है।